Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I'm going to start general equilibrium analysis in microeconomics. Very important topic. यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर लाया हूँ जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग अपनी बुक्स में नहीं पढ़ पाते हैं और जो है कि जहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा खिचपिच रहता है ना, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें जो कि यूजीसी नेट मेनली फोकस कर रहा है वो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। जो मेन कंटेंट आपका प्योर कंटेंट है, जो आपका सॉलिड गोल्ड कंटेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो उठा करके मैं यहाँ पे लाया हूँ। और जो है कि अगर आप ये समझ गए तो फिर इससे बाहर जनरल इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। यानी यहाँ पर मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपके लिए, यहाँ पर मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपके लिए, इससे बाहर फिर जो है कि क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसके अंदर ही आपका क्वेश्चन रहने वाला है ना, ये चीज़ें हैं। तो जो है कि लेट्स स्टार्ट, वी विल बी डिस्कसिंग हेयर व्हाट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस टेल्स अस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो जनरल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आपका जनरल है एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। जनरल जो है कि है और एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है। जनरल इक्विलिब्रियम जो है आपका, यहाँ पर जनरल की अगर बात करिए तो एज अ होल की बात होती है। जनरल जनरल जो है कि एज अ होल की बात करी जाती है ना। जनरल में यहाँ पर ये आपका दिया था वॉल्रस ने, लियोन वॉल्रस ने आपका जो है कि जनरल इक्विलिब्रियम, हाँ लियोन वॉल्रस, एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमी 1887। ये थोड़ा कई कई बार पूछ लिया जाता है ना, ईयर वगैरह, तो आप ये याद कर लीजिएगा। बुक लियोन वॉल्रस ने दिया था इन द बुक एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमी, है ना। प्योर इकोनॉमी के एलिमेंट जो बुक है उसमें आपका 1887 में लियोन वॉल्रस दिया था। पार्शियल इक्विलिब्रियम वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस इन 1922। आफ्टर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस अल्फ्रेड मार्शल गेव पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू में भी जो है कि आइडिया लगा सकते हो आप कि भाई यहाँ पर जो है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है कि ये पार्शली बात करता है ना, ये पार्शली बात करता है। मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट, मार्केट के सेगमेंट की बात कर रहा है, वहाँ पर जो है कि भाई वो जो वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। और लेकिन यहाँ पर जो है कि ये जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, सारा कुछ, पूरी मार्केट इकोनॉमी जो है कि वो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है कि उसको अपना जो है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट वो कर पा रहा है और वो खुश है। एक किसी प्राइस पर, एक किसी प्राइस पर, वो ऐसा प्राइस है, वो ऐसा प्राइस है जिस पर प्रोड्यूसर जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पा रहा है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो है कि अपना यूटिलिटी अपनी मैक्सिमाइज कर पा रहा है, अपना सेटिस्फेक्शन वो मैक्सिमाइज कर पा रहा है। मान लो ऐसा प्राइस है कि भाई प्रोड्यूसर भी खुश है, कंज्यूमर भी खुश है, इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर जो है कि वो भी खुश हैं, वो भी जो है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पा रहा है। यार जो है कि पूरी दुनिया खुश है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, सारा कुछ अच्छा है। तो वो ये बात करते हैं, कौन बात करे, जनरल इक्विलिब्रियम में जो देते हैं लियोन वॉल्रस, है ना। यहाँ पर जो है लियोन वॉल्रस कहते हैं कि भाई ये जो है कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है और वहाँ पर ये ऐसा हो रहा है जो कि परफेक्ट कंपटीशन आपका कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जो है कि आप कह सकते हो कि ये भी जनरल इक्विलिब्रियम जो है कि रियल वर्ल्ड में कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो है कि एज अ होल की बात करी, यहाँ पर उन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम बताया है। और उसके बाद जो है कि अल्फ्रेड मार्शल ने पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात की। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई पार्शली की एक मार्केट जो है कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम है ना। और ये ऐसा होता रहता है कि कोई बात, मान लो कि एक फर्म है उसमें इक्विलिब्रियम है, या कोई एक मार्केट है उसमें मान लो कि पेन है, इसका प्राइस ऐसा है कि सभी लोग अपना, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, सेलर अपना जो है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहा है और सभी लोग अपनी मैक्सिमाइज। लेकिन ऐसा इन होल इकोनॉमी इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो है कि लियोन वॉल्रस ने बात करी है। दो द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम वाज स्टार्टेड बाय, जो कि उन्होंने जनरल की फॉर्म में दिया, लेकिन जो है कि जनरल इक्विलिब्रियम पहले लियोन वॉल्रस ने दिया, उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम दिया आपके अल्फ्रेड मार्शल ने, है ना। तो यहाँ पर जो है कि जनरल इक्विलिब्रियम जो है कि आपका, हाँ, लियोन वॉल्रस जो दिया है, इसमें आप समझिएगा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। लेट यहाँ पर कवर हम करते हैं फटाफट, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम वो समझेंगे, जो कि आपका यहाँ पर हमको निकालेंगे भाई स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी, यहाँ जहाँ कहाँ पर वॉलस स्टेबिलिटी होती है, कहाँ पर आपकी यहाँ पर जो है कि मार्शल स्टेबिलिटी होती है, नहीं होती, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट विल बी डिस्कसिंग। ओके, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। बच्चे कहेंगे सर आते आते पानी पीने लगे, लेक्चर ले चुका हूँ उससे पहले मैं एक
पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट आपका ये क्या कह रहा है। अच्छा, बच्चे बच्चे मैं नहीं कहा करूँगा भाई, ये मुझे भी बुरा लगने लगता है कभी कभी। सभी लोग बड़े हो चुके हैं, मेरी आदत पड़ी है ना, तो जो है कि सभी लोग बड़े हो चुके हैं तो उसमें जो है कि सही नहीं लगता है। चलिए, जनरल इक्विलिब्रियम लियोन वॉल्टर जो है कि डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ वेदर एंड इंडिपेंडेंट एक्शन बाय इकोनॉमिक एजेंट सच एज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर लीड्स टू अ पोजीशन, उनको एक पोजीशन मिल जाती है इन विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बाय ऑल, सब जो है कि इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी, इन्वेस्टर, सारे लोग इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है ना। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट पी स्टार, मैंने कहा एक पी ऐसा प्राइस होता है सच दैट, जो है कि यहाँ पर आपको जो है कि फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है कि यहाँ पर जो है कि ये क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट 2018 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में पूछा जा चुका है, एक बार और पूछा जा चुका है। तो ये फिक्स पॉइंट आप देख लीजिएगा। फिक्स पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये पी स्टार को हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया है कि भाई ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इतना अच्छा प्राइस है कि कंज्यूमर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी खुश है, इन्वेस्टर भी खुश है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में, सभी लोग सेटिस्फैक्शन में, सारा कुछ अच्छा चल रहा है। इसको कहा गया है फिक्स पॉइंट। वी वांट टू शो दैट जीपी मस्ट हैव फिक्स पॉइंट। दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज ब्राउअर्स फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं क्या, कल थोड़ा आज ना आइसक्रीम खा ली, बहुत जलवे में खाई थी, खाते टाइम बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, इसी बहाने आपको थ्योरी पढ़ने को मिल गई होगी। आई स्टेट वेयर ऑल सेल्स परचेज जो है ना बराबर है भाई, सेल और परचेज भी बराबर हो गई भाई, जितना प्रोड्यूसर बना रहा है उतना बिक जा रहा है ना। लग सब खुश रहेंगे तो भाई जितना प्रोड्यूसर बनाएगा उतना बिक जाएगा। ऑल कंज्यूमर्स आर मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी, ऑल प्रोड्यूसर्स आर मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। दे आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू कमोडिटी एंड फैक्टर प्राइजेस, ये लोग जो कि कमोडिटी फैक्टर प्राइस लिंक है। ही मेंशन दैट इफ देयर आर एन मार्केट्स वी नीड टू जस्ट फोकस अपॉन स्टेबिलिटी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा कि अगर मान लो एन मार्केट्स हैं, एन कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 10 मार्केट हैं, तो आपको केवल n-1 मार्केट में ही इक्विलिब्रियम बनाना है। जैसे मान लो 10 मार्केट है तो 9 में आपने बना दिया इक्विलिब्रियम, बची हुई एक मार्केट में अपने आप ऑटो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले में यही बात लिखी हुई है। अब देखिए अजम्पशन ऑफ वॉल्यूशन मॉडल, अजम्पशन क्या है, CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अजम्पशन ऐसे पूछी जाती है कि अजम्पशन जो है कि वॉलर की कौन सी है और आपकी मार्शल की अजम्पशन कौन सी है, ऐसे जो है कि अजम्पशन पूछ ली जाती हैं। CRS है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ऑल फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन, सारी फर्म्स में जो है कि आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक फर्म जो है कि ये पेन बना रहा 10 रुपये का और एक फर्म पेन बना रही है 6 रुपये का, ऐसा नहीं, ये 10 का बनाए ये भी 10 का बनाएगी, है ना, ये चीज़ है। नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, ऐसा नहीं ये लेबर से बना रहे हैं, ये बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी को ले आया है उससे बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सब फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी लोग एम्प्लॉय है ना, तो अजीब सी बातें लग रही है ना, ये अजम्पशन ऐसी दे रखी है ना। तो इसीलिए इसका जो क्या करा क्रिटिसिज्म करा गया था कि ऐसे फुल एम्प्लॉयमेंट तो आज तक तो हुआ ही नहीं, ना कभी हो पाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है ना। साइक्लिकल जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसमें कहीं ना कोई लोग जो है कि अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी लेबर कहीं भी जा सकती है ना। एग्रीकल्चर की लेबर इंडस्ट्री में जाएगी, इंडस्ट्री की लेबर कहीं चली जाए, पेन बनाने वाला जो है कि कल को कार भी बना सकता है, कार बनाने वाला खेती कर सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऐसा यहाँ पे माना गया है।
टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर आर कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट ऑफ कंज्यूमर आर कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि समय समय पर बदल रहा है, ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म क्या, इट डज नॉट इंडिकेट द वे जनरल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, इट जस्ट स्टेट वेदर द करंट इक्विलिब्रियम इज टेम्पररी और परमानेंट। यहाँ पर ये बताता है कि भाई करंट जो इक्विलिब्रियम वो टेम्पररी है या परमानेंट है, हमेशा के लिए होगा या कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। ये बात बताता है। ये नहीं इंडिकेट करता है दैट जनरल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। ये नहीं बताता कि जनरल इक्विलिब्रियम आपका अचीव कर लिया जाएगा। मॉडल लैक्स प्रैक्टिकल अप्रोच एंड इज बेस्ड अपॉन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। देखो ये क्या अनरियलिस्टिक अजम्पशन है ना। देखो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर फर्म है आइडेंटिकल कॉस्ट ऑफ फंक्शन, अलग अलग फर्म है, कहीं ना कहीं कॉस्ट में डिफरेंस आ ही जाता है ना। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर बता देगा अनरियलिस्टिक अजम्पशन है ना। क्रिटिसिज्म में ऐसे क्रिटिसाइज कर दिया गया। अब देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम मार्शल का देखिए भाई, यहाँ पे अजम्पशन देखो क्या है, कम्युनिटी प्राइस इज गिवन एंड कांस्टेंट फॉर द कंज्यूमर। कम्युनिटी प्राइस जो है ये गिवन है और कांस्टेंट है फॉर द कंज्यूमर। टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट इनकम आर कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल सेम पिछले वाले में भी था, इसमें भी है। प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर नोन एंड कांस्टेंट। प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट है, कम्प्लीमेंट्री गुड है, वो यहाँ पर नोन है, कांस्टेंट है। प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट दैट द फैक्टर प्रोडक्शन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द अदर फैक्टर आर नोन एज कांस्टेंट। ये सारा आपको देख लीजिएगा थोड़ा आप। इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेटर्स पैरिबस ये आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे होगे। इसका मतलब है कि अदर थिंग कांस्टेंट है ना। बहुत तगड़ा वाला हो रखा भाई जुकाम है ना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेटर्स पैरिबस आप समझ दो भाई, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या आ गया कि भाई क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी। इसका मतलब ये है कि अब कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट यानी सेटर्स पैरिबस की बात वहाँ पे करी गई। तो यहाँ पे सेटर्स पैरिबस की बात करी गई। इट ओनली स्टडीज द फिक्स ऑर्डर और इमीडिएट consequences ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट एंड नॉट आफ्टर मैथड एंड अदर इफेक्ट विद दैट। तो ये तो चीज़ें थी आपकी जो कि स्टेप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। अगर ये आप नहीं समझे तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक था आपका ट्रेलर, ठीक है ना। अब मूवी जो है कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है मैं यहाँ पर बता दूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर जो है कि इक्विलिब्रियम जो है कि अपनी पोजीशन से हट जाए लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे ही आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बाउल है ना, और इस बाउल में जो है ये एक बॉल रखी हुई है। अगर आपने इस बाउल को इधर धक्का दिया तो ये इधर जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये फिर इधर आ जाएगी। बताइए आएगी कि नहीं आएगी। अब इधर जब आएगी तो ये इधर भी जा सकती है, लेकिन फिर ये यहीं पे आएगी, नीचे आएगी। यानी ऐसे 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 होती रहेगी, ऐसे ऐसे होगी, उसके बाद ऐसे और कम होगी, ऐसे यहीं पे जो है कि यहीं पे जो है फिर से क्या हो जाएगी भाई, फिर से यहीं पे आ जाएगी। यानी जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर ये हट गई थी तो ये वापस अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, और इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर नहीं ध्यान रखा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम मान लो हट जाए अपनी पोजीशन से, मान लो किसी वजह से, मान लो कि कोविड आ गया, सब कुछ डिसइक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन फिर से जो है कि हमने कवर कर लिया, फिर से हम कहीं ना कहीं फल के फूल के इक्विलिब्रियम में आए हैं। हालांकि इक्विलिब्रियम तो कभी एग्जिस्ट करते नहीं है, रेयर जो आपका जनरल इक्विलिब्रियम, लेकिन हम जो चीज़ें हैं कुछ अच्छा हो जाए उसको ये इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। तो जैसे कि पहले था वैसा हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, यानी जो कि वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर बात होगी वो हम समझेंगे। यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, क्योंकि जो है कि इनिशियल पोजीशन पे लौटा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ है कि मान लो ऐसा हो गया कि मान लो कि ये बॉल थी इसमें, ठीक है ना, और ये जो बाउल था, ये बाउल मान लो कि इस टाइप का था, मान लो इस टाइप का तो बाउल था, मान लो ऐसे है ना, ऐसे था बाउल ये, है ना, इस तरह से बाउल था ये। मैं कलर वैसे लेता हूँ, इस तरह से बाउल था ये, इस तरह से बाउल था, इस तरह से बाउल था, है ना, इस तरह से।
ये भी ना लो बिल्कुल जो है कि, क्योंकि है ना इस तरह से बॉल था। तो कहने का मतलब अगर आपने धक्का लगाया इस गेंद पे, ये है वो, इस पे धक्का, तो ये कहाँ जाएगी, वो ये ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, उसके बाद यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगी। मतलब जो है कि ये रुक ही नहीं रही है, ये बॉल रुक ही नहीं रही है। एक जगह पे गई वहां पर भी नहीं रुकी, मतलब वापस ना आए वो अलग की बात है, वहां पे तो रुक जाओ, वहां पे भी नहीं रुक रही है। यहाँ से यहाँ चली जा रही है, यहाँ से यहाँ चली जा रही है, यहाँ से कहीं और चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, कुछ वैसा हो गया कुछ, मान लो सपोज बहुत तेजी से आई तो यहाँ पे ऐसे बाउंस कर गई, यहाँ पे आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर ये ऐसे चली गई, फिर ऐसे, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है, अरे कहाँ, अरे कहाँ जा रही है, यहाँ पे आ गई है ना, ऐसे जो है कि पता ही नहीं लग रहा कहाँ चली गई है। तो ये जो है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। व्हेन एनी स्मॉल डिस्टर्बेंस पुट द इकोनॉमी अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एंड अदर फोर्सेस फॉर द टेक द इकोनॉमी अवे डेविएट, यानी जो कि यहाँ पर ये है, मान लो यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर है वो और उसको दूर ले जा रहा है, यहाँ पर जो फैक्टर है वो और उसको दूर ले जा रहा है ना, यानी वापस कभी आई ही नहीं है ना, एक ऐसे समझ लो। तो आपको हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि मान लो ये जो बाउल था ये इस तरह का है, मान लो ये ऐसे था, है ना, ये जो था मान लो कि ऐसे था, ऐसे जो है ऐसे था ये, है ना, यानी जो है बॉल मान लो रखी है आपकी यहाँ पर है, इसको किसी ने धक्का दिया हल्का सा, ये ऐसे आई और जो है कि यहाँ पर जो है कि ऐसे से हिली थोड़ा और यहाँ पर आ गई, लेकिन अब ये यहाँ पर आ तो गई है, यहाँ पर ये आ तो गई है। अब आप क्या कहोगे, बिना धक्के बिना किसी फोर्स के वापस जाएगी यहाँ पे, बताइए। ये आ तो गई है लेकिन वापस ये कभी नहीं जाएगी, मतलब आ जाए यानी अपनी इनिशियल पोजीशन से हट जाए, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस कभी भी ना जाए। कभी जीवन बीत जाए, आदमी खत्म हो जाए, लेकिन ये वापस ना जाए, है ना, ये वापस ना जाए। तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और ये इससे कैसे डिफरेंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये आगे भी नहीं जा रही, ऐसा नहीं कि यहाँ से जो यहाँ पे गई फिर वो वहाँ चली गई, यहाँ से कहीं रुकी नहीं रही है, ऐसा नहीं। मतलब जो है कि यहाँ पे आ गई यहीं पर हमेशा के लिए, है ना, हमेशा हमेशा के लिए, युगों युगों के लिए जो है कि यहीं पर स्थापित हो गए। तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हेन एनी स्मॉल डिस्टर्बेंस पुट द इकोनॉमी अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एंड नो फोर्स कम्स इनटू प्ले टू रीस्टेब्लिश, और कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगता तो उसको रीस्टेब्लिश कर दे द इकोनॉमी टू द initial point of equilibrium, the economy remains at the shift on new equilibrium position forever, हमेशा हमेशा के लिए रहती। तो आपका ये हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई थिंक दिस ऑल 3 पॉइंटेड विल बी क्लियर टू यू, क्योंकि जो है कि यही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि आते हैं, स्टेटमेंट आ जाएगा वेदर विच इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, विच इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पर पढ़ेंगे, हमको समझ नहीं आएगा अगर हमने आप यहाँ पर ही नहीं समझा तो, है ना। तो आई होप कि यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो है कि मूवी जो है कि यहाँ से स्टार्ट होती है सही तरीके से, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल अपना आप जो है कि कॉपी और पेन जरा लीजिएगा, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट नोट करिएगा, उसके बाद फिर आपको कुछ पॉइंट नोट नहीं करना है ना। 1-2 पॉइंट नोट करिएगा, उसके बाद आपको कोई पॉइंट नोट नहीं करना है, सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नोट क्या करना है। नोट आपको ये करना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा गया है कि ये स्टेबल है, वॉलरस स्टेबल है। यहाँ पर हम वॉलरस की बात करेंगे, मार्शल की बात नहीं करेंगे। ये जो है फिगर वॉलरस स्टेबल है या नहीं है, ये फिगर वॉलरस स्टेबल है या नहीं है। आपने देखा डिमांड है, सप्लाई है, सही लग रहा है। आपने देखा, आपने कहा अरे सप्लाई इधर से कैसे होने लगी, ये तो फिगर ही गलत है, ये ऐसे कैसे सप्लाई होने लगी है। डिमांड तो ये ऐसे चलो गिवन गुड में हो जाएगी, आपने पढ़ रखा है, सप्लाई कैसे हो जाएगी भाई, सप्लाई भी कैसे हो जाती है, सप्लाई भी नेगेटिव स्लोप कर जाती है। कैसे नेगेटिव स्लोपिंग का मतलब ये क्या है कि जैसे जैसे प्राइस जो है कि कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी घट रही है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई घटा रहा है, प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई क्वांटिटी बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्राइस बढ़ रहा है फिर भी क्वांटिटी बढ़ रही है, फिर भी सप्लाई जो है कि घट रही है ना। तो ऐसा होता है पैंडेमिक में से, कोरोना में क्या है, चीज़ें और महंगी होती जा रही है और उसके बाद सप्लाई मार्केट और कम होती जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही है, सप्लाई भी कम होती जा रही है, होता है ना ऐसा पैंडेमिक के टाइम पे। या एक बार नमक की बताऊँ आपके लिए, नमक किसी ने ऐसे फैला दी खबर कि भाई
नमक जो है कि बंद हो जाएगा। मैं उस टाइम लखनऊ में था, कह दिया कि नमक जो है कि अब नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो रातों रात में ऐसी झूठी खबर वायरल हो गई। तो वहाँ पर क्या हो गया, नमक के रेट बहुत हाई हो गए और उसकी सप्लाई भी कम कर दी गई। मतलब ये फिगर वहाँ पे बन गया ये। ऐसा तो ऐसा हो जाता है ना, कंडीशन होती हैं ऐसी। तो ये भी जो है कि सही है, गलत नहीं है। और ये आप ऐसा डिमांड कर डिफरेंट में हो जाता है कि भाई यहाँ पर रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सब जो है कि डिमांड बढ़ेगी, है ना, ऐसा हो जाता है। दोनों फिगर सही। तो भाई स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा कैसे क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम जो है कि वॉलस वाला समझेंगे, मार्शल नहीं समझेंगे। लेकिन जो है आप एक जो है कि ट्रिक याद कर लीजिएगा। देखो ट्रिक ये है, आप एक निमोनिक्स याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा हमेशा। और आप ये कभी कहीं समझोगे नहीं ऐसे, है ना, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने 1-2 रात खपाए हैं इसको समझने के लिए। उसके बाद अब आपके लिए बता रहा हूँ, निमोनिक्स बनाया है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है कि आपने बनानी है ट्रिक। आप ये याद रखो, मार्वल सबसे पहला पॉइंट लिखो अपने उसमें, मार्वल। मार्वल मार्वल का मतलब ये हुआ कि मार से आपका हो जाएगा मार्शल। जो आपका मार है इसको आप अगर 2 में इसमें डिवाइड कर दोगे, है ना, तो आपका जो मार है ये आपका हो जाएगा मार्वल। मार्वल इसका मतलब ये हुआ, नहीं मार्शल हो जाएगा, मार्शल। मार्शल और वल से मतलब हो जाएगा वर्टिकल। ये ध्यान रखिएगा, मार्वल आपको याद रखना है तो आप तुरंत समझोगे मार्शल। ये जो मार्शल को हमको वर्टिकल लेना है, यानी अगर हमको कहीं मार्शल स्टेबिलिटी पता करनी है तो जो भी ऐसे ऐसे फिगर दे रखा हो, है ना, तो उसमें जो है कि जो वर्टिकल देखो, एक तो ये हो गया है, ये क्या हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ करा। और जो है कि आपको ऐसे लेना है, ऐसे मार्शल वाले में ऐसे लेना है, ऐसे वर्टिकल, ठीक है ना। क्योंकि मार्शल जो है कि वर्टिकल है तो बचा क्या है, क्योंकि 2 ही इक्विलिब्रियम है, एक तो वॉलस एक मार्शल, तो बचा है वॉलस। और वॉलस जो है कि वर्टिकल तो हमने पहले ली, तो वॉलस हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये आपका तुरंत आप ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो यानी जो है कि अगर हमको यहाँ पे वॉलस चेक करना है, वॉलस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कि यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल नहीं ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल जो है कि मार्शल वाला हमको पता है, बचा क्या है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर, मान लो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेते हैं सपोज, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, देखो ये मार्केट इकोनॉमी का फिगर है आपके लिए, आप इकोनॉमिस्ट हो, आपको गवर्नमेंट ने दिया है कि सर देखिएगा क्या कभी जो है कि इकोनॉमी यहाँ पर स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्या है। स्टेबल का मतलब है कि इकोनॉमी अभी थोड़ा तेतर बितर हो गई, गड़बड़ हो गया मामला, लेकिन जो है कि ये जो है अपने इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएगी। सरकार समझ जाएगी हाँ जो है कि ये अपने इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएगी, गवर्नमेंट को ही पता लग जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि देखिए सर अनस्टेबल तो नहीं है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी कभी अपने उस पर आई ही ना, बहुत गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ चेंज हो गया, है ना, अपने जो है कि पुराने इक्विलिब्रियम पे जाए ना, तो हम अब कैसे पता करेंगे इस चीज़ को, हम बताएंगे कैसे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या चेक करा, वॉलरस स्टेबल पता करें, यहाँ पे वॉलरस स्टेबल है कि नहीं है, यानी जो कि इकोनॉमी एज अ होल स्टेबिलिटी है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई इस वाले पॉइंट पे, यानी जब जो ये डिमांड कर्व है, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जो है कि क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो है ये, है ना, क्यू डैश। और इस वाले पॉइंट पे जो है, जो कि सप्लाई कर्व पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है ना, क्वांटिटी सप्लाइड है वो है ये। यानी हमने ये मोटा मोटी ये पता करा है कि यहाँ पर जो है क्वांटिटी, यानी जो है कि डिमांड, है ना, सप्लाई की तरफ, डिमांड सप्लाइड इज ग्रेटर देन डिमांड, डिमांड है ना, यहाँ पर जो है कि डिमांड सप्लाइड इज ग्रेटर देन एक मिनट, सप्लाइड क्वांटिटी हो गया यहाँ पर, वेट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा देखो, यहाँ पर ये जो है ये वाला, ये जो है कि सप्लाइड क्वांटिटी है ना, सप्लाइड सप्लाइड क्वांटिटी है ये, सप्लाइड क्वांटिटी ये वाली जो है ये ग्रेटर है किससे, डिमांड क्वांटिटी से। ऐसा है। तो मैंने आपको एक मैंने यहाँ पे नियम लिखवाया था मार्वल वाला, है ना। दूसरा आप एक और लिख लीजिएगा, दूसरा आप एक और लिख लीजिएगा यहाँ पर, दूसरा वाला नियम, दूसरा वाला नियम एक और लिख लीजिएगा। दूसरा नियम आपको हो सकता है यहाँ पर लिख लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा वाला नियम ये है यहाँ पर कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर भाई डिमांड जो है, डिमांड वो अलग की बात है, डिमांड की क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड अगर आपको कहीं बढ़ती हुई दिख रही है तो जो है आपको बढ़ाना ही है। क्या बढ़ाना है,
अगर यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, डिमांड की क्वांटिटी बढ़ रही है, तब यहाँ पर आपको प्राइस बढ़ाना है। और मैं कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर डिमांड का प्राइस बढ़ रहा है, अगर डिमांड का प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो है कि आपको क्या बढ़ाना है, आपको क्या बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ानी। यानी अगर क्वांटिटी बढ़े तो आपको प्राइस बढ़ाना, प्राइस बढ़ा तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ानी। अब ये बढ़ाएगा कौन, ये कौन बढ़ाएगा, देखो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी कौन बढ़ाएगा। देखो प्राइस अगर बढ़ेगा तो अगर प्राइस बढ़ेगा, इतना याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी है, एक बार याद कर लो। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो बढ़ाएगा कौन, बायर। प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ाएगा हमेशा बायर, और अगर प्राइस घटेगा तो घटाएगा हमेशा सेलर। कैसे, अभी इसका मतलब कैसा कैसे यूज करेंगे फिर मैं आप यूज करके दिखाएंगे ना, इतना याद कर लीजिएगा। और क्वांटिटी कभी भी बढ़ेगी या घटेगी वो हमेशा सेलर बढ़ाएगा और घटाएगा। क्वांटिटी चाहे बढ़े और चाहे घटे, यहाँ पर हमको जो भी करना पड़े वो हमेशा हमेशा कौन घटाएगा बढ़ाएगा, सेलर। ये आप याद कर लीजिएगा इतना। अब देखिएगा यहाँ पर हमने देखा था कंडीशन बन रही यही है, यहाँ पर जो है कि डिमांड क्वांटिटी जो है वो क्या है, घट रही, घटी, कम है। और हमने नियम क्या बनाया था कि डिमांड जब मेरी बढ़ेगी तो हमको बढ़ाना है, और उसका वाइस वर्सा, यानी अगर घट रही तो हमको घटाना है। अब क्या घटाना, बस हमने ये दिमाग में डाल दिया हमको घटाना है, बस बात खत्म। क्योंकि डिमांड जो है कि यहाँ पर क्वांटिटी घट रही है तो हमको घटाना है। घटाना अब क्या है, यहाँ पर क्या घट रहा है, क्वांटिटी घटे तो बचा क्या है, प्राइस। हमको प्राइस घटाना। अब प्राइस घटाएगा कौन, प्राइस कौन घटाएगा, प्राइस बढ़ाएगा तो बायर, लेकिन घटाएगा कौन, सेलर। यानी जो है यहाँ पर ये है सेलर वाला, यही तो भाई सेलर वाला, सप्लाई कर सेलर। अब सेलर क्या करेगा भाई, यहाँ पर करेगा क्या, क्वांटिटी कम है तो क्या करेगा, प्राइस घटेगा, प्राइस घटना है। यानी है कहाँ पे अभी, यहाँ पे है, कहाँ पे अभी, ये यहाँ पे है, यहाँ पर है देखो। अब ये प्राइस घटाएगा यहाँ से, यानी प्राइस जो है कि यहाँ से कम लाएगा, लेकिन चलेगा तो अपने सप्लाई करके ऊपर ऐसे जाएगा। और ये ऐसे आते थे कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। ये कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। यानी जो है ये मार्केट, ये इकोनॉमी, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा that this economy was disturbed by any region where supply quantity was greater than the quantity demanded. But at the same time, as I can see over here, by applying these rules, the seller will be decreasing his price, and once the seller will be decreasing his price, he will be decreasing until he is reaching in equilibrium point. यहाँ पर ही हो जाएगा बस बात। और जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इकोनॉमी जो है कि सर आपकी फिर से जो है कि इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी क्या स्टेबल है, यानी वो कहीं ना कहीं स्ट्रक चली गई थी, एक्सट्रैक्ट हो गई थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन जो है कि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जा रही है। हैंस इट इज वॉलरस स्टेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या वॉलरस स्टेबिलिटी का पता करा था। हैंस इट इज वॉलरस स्टेबल, हैंस इट इज वॉलरस स्टेबल, ये हमने यहाँ पर पता कर दिया। अगर जो है कि उसके बाद जो है कि हम उसमें पता कर लेते हैं मार्शल जो है कि वो हम बाद में पता करेंगे। अब इसमें देखो, अब चूंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर वॉलरस ही पता करना है, तो भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे, तो यहाँ पर चाहे ऐसे ले लो, देखो चाहे ऐसे, यहाँ पर भी आप ऐसे ले सकते हो, देखो ये है ना ऐसे, यहाँ पर। अब हम करेंगे फटाफट, अब तो मैंने बता दिया आप, अब दो फटाफट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिया, यहाँ पर देखा आपने ये है, और इस तरह से ये है। अब आपने देखा ये सप्लाई कर, यानी जो है कि यहाँ पे ये क्या है, सप्लाई क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये क्या है, डिमांड क्वांटिटी है, क्योंकि ये वाला डिमांड करो ना, ये वाला डिमांड करो ना, ये वाला तो डिमांड क्वांटिटी है। अब आपने देखा क्या, यहाँ पर आपने देखा है कि भाई डिमांड क्वांटिटी यहाँ पर तो कम थी पहले वाले यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिमांड क्वांटिटी क्या है, डिमांड क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है। देखो ना, देखो क्वांटिटी यहाँ शुरू हुई, इतनी क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी, सप्लाई केवल यहीं तक क्वांटिटी है, सप्लाई क्वांटिटी क्या है, कम है, यानी जो है कि डिमांड क्वांटिटी ज़्यादा, सप्लाई क्वांटिटी है। अब भाई ये क्या, ये तो डिमांड क्वांटिटी बढ़ रही है, अब हमको बढ़ाना है, हमको क्या बढ़ाना है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमको बढ़ाना है प्राइस। और प्राइस बढ़ाता कौन, हमेशा बायर। प्राइस हमेशा कौन बढ़ाता है भाई, मैंने बताया प्राइस बढ़ाएगा बायर, घटाएगा सेलर, और क्वांटिटी घटाएगा बढ़ाएगा दोनों सेलर, है ना। तो प्राइस जो है कि बढ़ाएगा बायर। अब जो है कि बायर का, अब ये आप क्या, आपका डिमांड करो, यानी ये है, तो प्राइस जो है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे था, अब चूंकि अगर प्राइस बढ़ाएगा तो नीचे जाएंगे तो प्राइस तो घट जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, यानी जो है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से भी दो इक्विलिब्रियम पे पहुँच रहा है, यहाँ से भी इक्विलिब्रियम पर ही पहुँच रहा है। एंड इट इज क्लियर दैट, व्हाट इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट कि सर
इकोनॉमी विल बी गोइंग इन इट्स इनिशियल पोजीशन, इकोनॉमी अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस चली जाएगी, हैंस इट इज अगेन वॉलरस स्टेबल। और अगेन क्या, वो हमेशा वॉलरस स्टेबल ही आएगा, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, जो नीचे निकलेगा वही ऊपर से भी निकलेगा, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर इस वाले फिगर में देखेंगे, इस वाले फिगर हमने ऐसे ड्रॉ करा, हमने देखा कि भाई ये तो है, ये यहाँ पर तो क्या है, ये आपकी जो है कि कौन सी, ये सप्लाई करो, ये आपकी है सेलर क्वांटिटी, और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये डिमांड क्वांटिटी। अब चूंकि डिमांड क्वांटिटी क्या है भाई, डिमांड क्वांटिटी एज पर हेयर वी कैन सी हियर, डिमांड क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक है, तो विच इज ग्रेटर देन सप्लाई क्वांटिटी यहाँ से यहीं तक है, क्योंकि सप्लाई क्वांटिटी से ग्रेटर है। क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो हमको बढ़ाना है, बढ़ाना क्या है, फिर हमको प्राइस बढ़ाना है। प्राइस बढ़ाता कौन है, बायर बढ़ाता है, बायर बढ़ाएगा प्राइस, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो बायर को ना, यहाँ इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर तो बायर का ये है, अब बायर क्या करेगा, बढ़ाएगा प्राइस, यानी प्राइस अभी था ये, लेकिन अभी वो और ऊपर ले जाएगा एज पर लॉ जो हमने यहाँ पर निकाला है, देखो ये इसके हिसाब से, यानी प्राइस, यानी जो है भाई अभी क्या है, इसको जाना था यहाँ पर, इधर जाना था अपने इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम में जा ही नहीं रहा है, ये तो बाहर जा रहा है भाई। अगर अब ये तो ऐसे लाइन जा रही है, ये तो चलता चला जाएगा, यानी जो है ये कभी भी अपने जो है कि इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं आएगा, हैंस इट इज वॉलरस अनस्टेबल, हैंस इट इज वॉलरस अनस्टेबल, है ना। और चाहे आप इधर से करके देख लो, चाहे आप इधर से करके देख लो, है ना, यहाँ पर आपने ऐसे ड्रॉ करा, ऐसे यहाँ पर आपने ऐसे करा, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, डिमांड क्वांटिटी जो है, डिमांड तो नहीं भाई यहाँ पर, ये तो सप्लाई वाला है ना, ये वाला करो हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्लाई क्वांटिटी ये है ना, और ये क्या है, डिमांड क्वांटिटी है। अब आपने ये देखा है कि डिमांड क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि भाई देखो ये डिमांड कर भाई, इससे टकरा के ऐसे आ रहा है ना, नहीं डिमांड, हाँ यहीं पे तो मैंने ब्लू पॉइंट दिया था, इससे टकरा के ऐसे आ रहा है, और ये डिमांड है, देखो ये लिखा डिमांड है ना, ये वाला करो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो डिमांड क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, कम है, क्योंकि डिमांड क्वांटिटी इज लेस देन, तो यहाँ पर हमको कम करना, क्योंकि डिमांड कम है तो हमको कम करना है, डिमांड ज़्यादा बढ़ाना है, डिमांड कम है तो कम करना है, तो यहाँ पर हमने डिमांड जो है कि ये कम करा डिमांड ये क्यों है, तो हमको क्या करना है, कम करना है। अब कम क्या होगा, क्योंकि क्वांटिटी है यहाँ पर, तो हमको प्राइस कम करना है। अब प्राइस कम कौन करता है, सेलर, प्राइस कम करता है सेलर, तो यहाँ पर सेलर का कौन सा, ये है आपका डिमांड का, ये है सेलर का, यानी सेलर क्या करेगा, प्राइस क्या करेगा, कम करेगा, यानी सेलर इधर जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा भाई, ऐसे जाएगा, प्राइस जो कि कम करना है, यानी सेलर क्या करेगा, और इधर जाएगा। देख लो भाई ये कहाँ तक, ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं जाएगा, यानी इट इज क्लियर फ्रॉम हियर दैट इट इज अगेन वॉलरस अनस्टेबल, इट इज अगेन वॉलरस अनस्टेबल। तो मैंने कहा ना, आप चाहे इधर से पता कर लो, चाहे इधर से एक बार पता कर लो, जो आएगा वही नीचे से भी निकलेगा, बात खत्म, है ना। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे कहेंगे सर ये क्या, कौन सा नियम आप लेके आए हो कि डिमांड जो है कि बढ़ रही है, तो आप कह रहे हो कि बढ़ाना है, हमको प्राइस भी बढ़ाना है, ये तो सर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सर हमेशा ये पढ़ा कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, आपने पढ़ा, लेकिन वो आपने पढ़ा है कंज्यूमर बिहेवियर में, यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर नहीं हो रहा है। आपने पढ़ा है कि आप मार्केट में जाओगे, आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, यानी प्राइस कम होगा तब आप डिमांड बढ़ा दोगे, ऐसा आपने पढ़ा है ना, बात आपकी सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलर की साइड से सोचा जा रहा है, सेलर देख रहा है कि भाई अगर डिमांड जो है बढ़ रही है तो हम प्राइस बढ़ा देंगे, डिमांड आप बढ़ा रहे हो, डिमांड आप लोग बढ़ा रहे हो, डिमांड आप लोग बढ़ा रहे हो, है ना, तो हम प्राइस बढ़ा देंगे, है ना, और डिमांड आप लोग अगर कम कर रहे हो तो हम प्राइस कम कर देंगे, सेलर की तरफ से सोचा जा रहा है ना। आई थिंक द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे मार्शल वाला, है ना, अब हम करेंगे यहाँ पर मार्शल वाला। तो मार्शल वाला देखो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर कितना टाइम हो गया है, फटाफट हम तो मार्शल वाला खत्म करते हैं। मार्शल में क्या है, ये मैंने कहा था ना, मार्शल को मैंने क्या लिखवाया था, मार्वल, यानी जो है हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे लाइन, यानी ये है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया इधर, चाहे इधर ड्रॉ कर लो चाहे इधर ड्रॉ कर लो, दोनों से निकलेगा एक ही चीज़ आएगी। अब यहाँ पर देखो क्योंकि मार्वल तो हमने ऐसा, तो अब यही क्वांटिटी तो ड्रॉ करेंगे नहीं, क्योंकि वर्टिकल है तो वर्टिकल में ऑटोमेटिक दिमाग लग जाना चाहिए कि ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ये प्राइस, हम यहाँ पर प्राइस कंपेयर करेंगे। अब मार्शल हमेशा प्राइस ही देखते हैं, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये क्या है, प्राइस P1 है, यहाँ पर ये क्या है, P2 है। अब हमने देखा है ये क्या है, सप्लाई, यानी जो है कि सप्लाई प्राइस इज ग्रेटर देन डिमांड प्राइस। अब यहाँ पर क्या है, तो डिमांड कम है,
मैंने कहा था ना, डिमांड कम है तो हमको कम करना है, बात खत्म। एक ही बात में मर जाएंगे, डिमांड कम है तो हमको कम करना है। अब कम क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड प्राइस कम है, तो बचा क्या है, क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस क्वांटिटी दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो क्वांटिटी हमको कम करनी है। अब क्वांटिटी कम कौन करता है भाई, क्वांटिटी चाहे बढ़े चाहे कम हो, सेलर करता है। तो यहाँ पर सेलर करेगा कम, तो यानी जो सप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या करेंगे हम, क्वांटिटी कम करेंगे, बात खत्म। अभी हमारे जो पॉइंट थे, वो पॉइंट था ये और ये। अब सप्लाई कर कौन सप्लाई कर, तो ये वाला है भाई, ये वाला कर, है ना। इस पर हम क्या करें, क्वांटिटी कम करेंगे। क्वांटिटी कम किधर करेंगे, इधर तो बढ़ेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो हमको इधर तो जाना नहीं, हमको इधर जाना है। और इधर कब तक जाएंगे, यानी ये तो हम इक्विलिब्रियम पे आने लगे, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा हमको, यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यानी जो है कि ये क्या है, मार्शल स्टेबल। और ऐसे ही अगर हम सपोज इधर से ले लें ऐसे, और फिर हम ले लें, ये तो अब निकाल लिया ना आंसर, लेकिन आप अगर इधर से भी लेंगे तब भी वही निकलेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये है डिमांड, यहाँ पर डिमांड प्राइस, यानी जो है कि अब कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पर, तो डिमांड, ये क्या है, डिमांड का प्राइस बन रहा है, डिमांड प्राइस। ये चूंकि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस ज़्यादा है, और ये इतना ही प्राइस है, ये यानी जो डिमांड प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, ये देखो ये क्या है, ये सप्लाई कर्व है ये वाला, नहीं ये यहाँ नहीं, मैं ये ले रखा है ना, मैंने ये जिस कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कलर है ना। तो यानी जो है कि ये कौन सा कर्व है, ये वाला, इससे पॉइंट आ रहा है ऐसे, तो ये क्या है, ये भाई ये सप्लाई प्राइस, सप्लाई कर्व है ना ये। तो सप्लाई प्राइस से जो है कि डिमांड प्राइस ज़्यादा है, यानी जो है कि डिमांड ज़्यादा है तो भाई हमको बढ़ाना है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमको बढ़ाना है, बात खत्म। प्राइस ज़्यादा है तो हमको क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ाएगा कौन, सेलर। अब देखो यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर ये वाले पॉइंट हमने रखे थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सब सेलर कहाँ है, सेलर है ये वाला सप्लाई कर्व, ये वाला सप्लाई कर्व। अब ये सेलर क्या करेगा भाई, क्वांटिटी क्या करनी है, इसको बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, तो भाई क्या करेगा, ये कैसे जाएगा, ये क्वांटिटी बढ़ानी तो इधर तो जाएगा नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये इधर जाएगा। क्वांटिटी बढ़ानी कहाँ तक जाएगा, जब तक जो है कि उसको इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाएगा, यानी जो कहाँ पहुँच रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस जा रही है मार्केट इज गोइंग, है ना, इन इट्स इनिशियल पोजीशन। ये आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी ये बात बताई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो थैंक गॉड कोई इशू नहीं है। हमारी इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि मार्केट जो है कि इनिशियल पोजीशन अपनी वापस चली जाएगी, है ना, स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशान होने की बात नहीं है। और नेक्स्ट डे जो है कि न्यूज़पेपर में निकल जाता है, तो यार जो है कि यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, मार्शल स्टेबल। आई होप थिंक्स विल बी क्लियर टू। इस वाले फिर हम देखते हैं फटाफट। मार्शल है तो हम वर्टिकल लेंगे, फटाफट हमने वर्टिकल ड्रॉ करा। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस क्या, इस फिगर में सप्लाई देखो नेगेटिव स्लोपिंग कर दी गई यहाँ पर, है ना। अब देखो हम यहाँ पर पता करेंगे फटाफट, यहाँ पर हमने ऐसे देखा, ये हमारा क्या है, डिमांड, क्योंकि डिमांड से आ रहा है पॉइंट, डिमांड वाले कर्व से वो पॉइंट आ रहा है, है ना, इस तरीके से। तो जो है कि डिमांड प्राइस, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व से पॉइंट आ रहा है, तो ये आपका सप्लाई प्राइस। अब आप देखो डिमांड प्राइस इतना है, सप्लाई प्राइस इतना ही है, यानी जो है कि डिमांड प्राइस इज ग्रेटर देन सप्लाई प्राइस। हैंस अगर डिमांड प्राइस बढ़ा है तो हमको बढ़ाना है, बात खत्म। बढ़ाना क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, ये हमको क्या बढ़ानी, क्वांटिटी बढ़ानी है। क्वांटिटी बढ़ाता कौन है, सेलर। तो यहाँ अब देखो सेलर का कर्व कौन सा है, यहाँ पे ये डिमांड का कर्व, ये सेलर का। सेलर क्या करेगा, क्वांटिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, देखो ये क्वांटिटी बढ़ाएगा, देखो ये भाई ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं जाएगा, इधर तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये बार इस पॉइंट से अगर इधर जाएगा तो ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ चला गया, यानी क्वांटिटी इतनी कम हो गई, तो भाई हमको ऐसा थोड़ी नहीं करना है, इसको क्या करना, क्वांटिटी बढ़ानी, यानी जो इधर ले आनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे ही बढ़ेगा, इधर क्वांटिटी बढ़ाएगा, है ना। तो यानी जो ये कहाँ जा रही है भाई, ये तो इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर क्या होगा, मार्शल अनस्टेबल हो गया है ना। और उसके बाद अगर आप अगर यहाँ पे आप ड्रॉ कर लोगे, है ना, लेट टेक अनदर कलर, अभी मार्शल अनस्टेबल आया, तो चाहे इधर से निकालो तब भी ऐसे ही आएगा, इधर से निकालो तब भी भाई ऐसे ही आएगा। देखो यहाँ पर आपने ऐसे ड्रॉ करा, ऐसे ऐसे। अब ये कौन सा कर्व, ये वाला भाई, ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। तो यानी जो है कि यहाँ पर डिमांड प्राइस है ये, और ये वाला कौन सा कर्व, सप्लाई है, तो यहाँ पर सप्लाई प्राइस। अब सप्लाई प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, एज पर कंडीशन क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व। यहाँ पर दूसरी कंडीशन, सप्लाई प्राइस जो है कि यहाँ पर ज़्यादा है डिमांड प्राइस से, तो डिमांड प्राइस कम है तो हमको घटाना क्या है, यहाँ प्राइस है क्वांटिटी घटाएगा कौन, सेलर। अब देखो हमको सेलर तो क्या करेगा, क्वांटिटी घटाएगा। सेलर कहाँ है भाई, सेलर ये है, क्वांटिटी क्या करेगा, घटाएगा। यानी जो है अगर ऐसे जाएगा, इस पॉइंट से अगर ऐसे जाएगा क्वांटिटी बढ़ेगी भाई, लेकिन घटानी इसको, तो यानी ऐसे जाएगा ये। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं, ये तो इधर चले जा रहे हैं, यानी जो है कि वापस नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। तो यानी जो है कि ये कभी भी वापस नहीं आ रहे, यानी जो है कि ये वापस तब आते जब तो क्या हो जाता, स्टेबल वापस नहीं आ रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। रुक भी नहीं रहा, ये नहीं कहा कि यहाँ रुक गया है ना, तो ये तो हो जाता कौन सा, न्यूट्रल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो हेंस इट इज अगेन व्हाट, इट इज अगेन
मार्शल अनस्टेबल, मार्शल अनस्टेबल, है ना। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बाकी जो है कि कुछ चीज़ें बची हुई है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जो है कि प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट वगैरह हो, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, इसको आप सॉल्व करके एग्जाम्पल जो है कि आंसर दीजिएगा। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट upcoming lecture of general equilibrium analysis and there we will be completing whole general equilibrium analysis with some of the questions and जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं लगातार जो है कि शुरू से लेकर एंड तक मैंने बहुत ही, है ना, अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आए लाइव पूरा, है ना। तो कोशिश करिएगा कि सारे के सारे लेक्चर वहाँ पे आप देखिएगा। कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू सॉल्व दैट योर पर्टिकुलर डाउट। और जो है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका जून में आने वाला है, तो बहुत फटाफट प्रिपरेशन करते रहिएगा, आपको निकालना है ना। किसी तरह की मेरी किसी चीज़, है ना, मेरी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं आपको सॉल्व जो भी सॉल्व करवा दूंगा। जो भी क्वेश्चन हैं छोटे मोटे आते रहते हैं, डाउट्स आते हैं, है ना, तो जो कि स्टक हो जाते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग इन अनदर लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।